अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहती हूँ, मगर मैं आप सबकी तवज्जो एक बहुत ही अहम नुक्ते पर लाना चाहती हूँ। हम जब जमहूरियत की बात करते हैं और जब हम ख़वातीन की पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, चाहे वो वोटर हो या चाहे वो एक मुंतखब करदा नुमाइंदा हो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जमहूरियत ज़्यादा मजबूत तभी होगी जब ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना पार्लियामान में आएंगे। अब 8 फरवरी को क्या हुआ? सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने 21 ख़वातीनों को जनरल सीट्स पर नॉमिनेट किया, वो इलेक्शन लड़ी। मगर हम क्या देखते हैं कि उसमें से अक्सर ख़वातीन को असम्बली से हेरा फेरी के ज़रिए बाहर रखा गया, फॉर्म 47 के ज़रिए बाहर रखा गया। सिर्फ 5 ख़वातीन हैं जो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं पार्लियामान में, मगर हम में से 9 ख़वातीन हैं जिन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपने पिटिशंस दायर किए हैं। इनमें से सबसे आगे है डॉक्टर यास्मीन। आप सब जानते हैं पतान ने उस हल्के का चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख दिया कि वहाँ क्या हुआ। उसके बाद कवल शौज़ब साहिबा हैं, हमारी वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट। समाबिया यहाँ बैठी हैं, कैसरा इलाही साहिबा हैं, रेहाना डार साहिबा हैं, मेरी अपनी पिटिशन है, बहुत सारी ख़वातीन हैं। हम सब ने पिटिशंस दायर की। बहुत ज़रूरी है आपका इन ख़वातीन को सपोर्ट करना, क्योंकि जो पैगाम दिया गया 8 फरवरी की रात को कि हम औरतों को कमज़ोर समझते हैं, हम जो चाहे इनके साथ कर लें, ये आवाज़ नहीं उठाएंगी। मगर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन मेंबर्स और कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ उजागर करेंगे। अब मैं सिर्फ एक मौजू पे आपकी तवज्जो लाना चाहती हूँ, वो है कि किस तरह हमें हराया गया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुस्तरद करके हराया गया। जब हम रिकाउंट्स की एप्लीकेशंस लेके गए तो हमारी रिकाउंट एप्लीकेशंस एंटरटेन नहीं की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 सीटों को वापस टर्न करके नून लीग को दिया गया। बट हम कहाँ जाएं? मेरा काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब से ये सवाल है कि हमें इंसाफ कौन देगा जिन लोगों की रिकाउंट एप्लीकेशंस ही आर ओ साहिबान ने गवारा ही नहीं किया कि वो एक्सेप्ट करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हलके में 16,500 वोट जो है मुस्तरद किया गया। ये बहुत भारी तादाद है। इस इलेक्शन के अगर हम पास्ट ट्रेंड्स भी देखें 2013, 2018, तो 4,000 से ज़्यादा कभी वोट रिजेक्ट हुआ ही नहीं। ये 16,500 में से 12,500 एडिशनल रिजेक्टेड वोट है, जो फॉर्म 45 और 47 में फ़र्क है। ये 12,500 वोट, यहाँ पर मेरे पास 40 पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक वोट जो है वो सिर्फ एक नुमाइंदे का था, वो मेरा था, उसे मुस्तरद किया गया। 40 पोलिंग स्टेशंस की सारी गेम है। और इसमें सबसे ताज्जुब और हैरत की बात ये कि कुछ पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे 60-60, 50-50 टोटल पोल्ड वोट जो है वो मुस्तरद किया गया। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इसको इलेक्शन बुला सकते हैं, या जैसे सरवर बारी साहब ने कहा इसको कोई और ही नाम देना होगा? ये सवालात मैं आपसे करना चाहती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप ये सवालात उठाएंगे। और अब यहाँ पर बाकी जो लोग बैठे हैं वो भी आपको बताना चाहेंगे कि उनका आंखों देखा हाल क्या है।